नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ दिनों पूर्व वीडियो में एक कमेंट आया था कि हम आरती की थाली में क्या क्या सामग्री रखें, इस विषय पर आप एक वीडियो बनाइए। उसी विषय पर हम यह वीडियो आप सबके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले आरती की थाली पीतल, तांबा, कांसे की होनी चाहिए। अन्य श्रेष्ठ धातुओं की भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर पीतल, कांसा, तांबा की थाली आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप स्टील इत्यादि की थाली पर भी आरती बना सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस थाली का प्रयोग आप अपने भोजन में ना करते हों, वह आपके भगवान वाली थाली ही होना चाहिए। तो यहाँ इस तरह की आप थाली ले लीजिए, धो करके पोंछ लीजिए और इसके बाद चंदन, जो आप देवताओं को लगाने का चंदन प्रयोग करते हैं, तो उस चंदन से आप यहाँ स्वास्तिक बनाइए, अष्टदल बनाइए। जो भी आपको सरल पड़े, सहज पड़े, तो आप उस पर थाली पर स्वास्तिक या अष्टदल बना सकते हैं। तो यहाँ हम स्वास्तिक बनाएंगे। वैसे स्वास्तिक बनाने का हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, पर आप यहाँ भी देख लीजिए कि इस तरह से हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी स्वास्तिक बनाइए। इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए, पूजन कर लीजिए स्वास्तिक का। ओम स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस तरह से हमने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक का हल्दी कुमकुम से हम यहाँ पूजन करेंगे। थोड़ा सा अक्षत रख देंगे। इस तरह से स्वास्तिक का पूजन हो गया और यहीं पर हम दीपक रखेंगे। आप किसी भी प्रकार के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक रख सकते हैं, पीतल का दीपक रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो घी या तेल है, जैसे यहाँ हम घी का प्रयोग करिए। घी हमने पतला करके इसमें डाल दिया है। अगर आप तेल का प्रयोग करते हैं तो आपकी ये जो बत्ती है ये लाल बत्ती होनी चाहिए, इसमें आप कुमकुम लगा दीजिए। और आप घी का प्रयोग करते हैं तो आपको सफ़ेद बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो बत्ती में आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब दीपक का पूजन करना है। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। ओम शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यं धन संपदाम आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। इस तरह से दीपक का हम मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर मंत्र नहीं आता है तो ज्वाला मालिन्यै नमः। पुनः हम एक बार बता रहे हैं, ज्वाला मालिन्यै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप दीपक का पूजन करें। सबसे पहले गंध लगाएं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः गंधम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत, ज्वाला मालिन्यै नमः। फिर हल्दी, ज्वाला मालिन्यै नमः। तत्पश्चात कुमकुम, हृद्रा कुमकुम समर्पयामि। तत्पश्चात पुष्प अर्पित करें। और यहाँ हमने दीपक का पूजन कर लिया है। अब हम यहाँ कपूर के लिए स्थान देंगे। वैसे कपूर के लिए अलग से कपूरदानी रहती है, हमारे पास भी है, परंतु आज हमको मिल नहीं पाई। बहुत खोजे हैं, रूम शिफ्ट हुआ है हमारा, तो बहुत खोजे हैं पर मिल नहीं पाई है। तो अगर आपके पास कपूरदानी है तो कपूरदानी का भी इसी तरह से आप पूजन कर लीजिए। और जब आपके पास कपूरदानी ना हो तो मिट्टी का एक दिया रख के उसके माध्यम से आप कपूर प्रज्वलित करें। हम यहाँ चावल के ऊपर, अक्षत के ऊपर इस तरह से पान रखा हमने, और इस तरह से हम अक्षत के ऊपर कपूर प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ भी हम हल्दी कुमकुम इस तरह से, ये थोड़ा चावल और एक पुष्प, यहाँ भी हम पूजन करेंगे। तत्पश्चात हम यहाँ कुछ पदार्थ रखेंगे, जैसे जल। आरती की थाली में हमें जल रखना है।
उसके बाद हल्दी, कुमकुम और जल के इस तरफ जो है कपूर, ये कपूर हमने डिबिया में भर के रखा हुआ है। तो ये आपके आरती की थाली तैयार हो गई। अब जब हम आरती करेंगे, आरती करने का अलग विधान होता है। प्रत्येक देवी देवता को 14 बार आरती घुमानी चाहिए। 7 बार जो है संपूर्ण आवरण में जो है आरती घुमानी चाहिए। उसके बाद नाभि में आरती घुमानी चाहिए, मुखमंडल में आरती घुमानी चाहिए। वो एक अलग नियम है, तो उस विषय में हम फिर कभी बताएंगे। आज का जो मुख्य विषय था वो मात्र यही था कि आरती की थाली में क्या क्या हो। तो इस तरह से आप आरती की थाली सजा लीजिए। अब आरती करेंगे तो कपूर आप चाहें तो शुरुआत में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा अंतिम में जब हम आरती पूरी गा लेते हैं तो उस समय जब हम कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस तरह से जब हम स्तुति करते हैं, वो स्तुति चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जा कर के आप वो संपूर्ण स्तुति देख सकते हैं। अगर संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो वो स्तुति देख लीजिए। अगर संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं आप, तो आप वो मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विसंभव भीर, इस प्रकार की स्तुति का वीडियो भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो उसका भी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हैं, वहाँ से जा कर के आप उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जब आप आरती के बाद स्तुति करेंगे तब आप कपूर वहाँ से जलाते जाइए। जब इस तरह से जलाएंगे पूरी आरती आपकी हो जाएगी। आपकी आरती होने के बाद जल से इस प्रकार से आपको शीतल करना चाहिए, ठीक है। अग्नि को आरती के पहले भी शीतल करना चाहिए और आरती के बाद भी जल से अग्नि को शांत करना चाहिए। आरती करने के पश्चात पूरे घर में बढ़िया आरती दिखाइए। आरती दिखाने के बाद स्वयं भी आरती लीजिए और अपने परिवार के जनों को, परिजनों को भी आरती दीजिए। जिसको भी आरती देते जाएं उसका पहले हाथ धुलवा दें, फिर आरती दिलवाएं और इसके बाद फिर से हाथ धुलवा दें। तत्पश्चात उनको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते जाएं। सौभाग्यवती हैं तो हल्दी कुमकुम लगाएं और अगर मात्र पुरुष हैं तो उनको जो है कुमकुम का तिलक लगाते जाएं। तो इस तरह से आपकी आरती की थाली में ये सामग्री होनी चाहिए। जब भी आप आरती करें, चाहे अनुष्ठान के लिए आरती करें, दैनिक आरती है तो दैनिक आरती में भले अगर परिवार के जन सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए विषय अलग है। नित्य की आरती है तो नित्य में आप दीप और कपूर के माध्यम से भगवान को आरती दिखाइए। परंतु जब आप कोई विशेष आरती करते हैं या आरती में आपके परिवार के जन शामिल होते हैं, परिवार के लोग शामिल होते हैं, तो आप जो है इस प्रकार से अपने घर की जो आरती है उसको आप विधि विधान से बनाइए और सबके साथ जो है भगवान की आरती कीजिए। आशा करते हैं यह जो है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के विषय में अगर आपका कोई शंका है, कोई प्रश्न है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।